नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जाम मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, 2-3 दिन से एक नोटिस वायरल हो रहा है वैकेंसी को लेकर के। इसका बहुत लोग हाइप बनाए हुए हैं कि इतनी वैकेंसी आ रही है, जबकि उनको रियलिटी क्या है पता ही नहीं है। ना इससे कोई मतलब है कि क्या है नोटिस में, क्या लिखा है क्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। बस उनका दिख गया कि आर ओ कितनी पोस्ट है, आर ओ कितनी पोस्ट है, बस निकालना स्टार्ट कर दिए कि इसका इतना नोटिफिकेशन आ रहा है, अगस्त में आ रहा है, जुलाई में आ रहा है नोटिफिकेशन। जबकि हकीकत क्या है उनको पता ही नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं है कि रियलिटी इसकी क्या चीज है। तो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल बता दूंगा कि हो क्या रहा है आखिर वैकेंसी को लेकर के। लोग इसको एक टाइप बिजनेस बना लिए हैं कि रोज वैकेंसी को निकालना है और एग्जाम कराना है हर महीने। देख रहा हूँ फरवरी से एग्जाम करा रहे हैं लोग। फरवरी में हो रहा था, मार्च में हो रहा है, जून में हो रहा है, जुलाई में एग्जाम हो रहा है। जबकि जो मैं था हकीकत उस समय आपको अवगत करा चुका हूँ। लेकिन लोग ऐसा थंबनेल बनाते हैं कि इस मंथ एग्जाम हो रहा है। अब यहाँ तक दिखा दिए कि आरओ का दो 372 पद आएगा, ये आरओ का 100 पद आएगा। इसको दिखा करके अपना वो क्लासेज स्टार्ट कर दिए हैं और अच्छा अपना चला रहे हैं दुकान। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे जो पोस्टें आई हैं, दिख रहा है यहाँ पे आरओ का 372, ए आरओ का 100। इसका ऐसा नहीं है कि आपको इतना वैकेंसी देखने को मिलेगा। पहली बात तो यह है कि आरओ में 70% वैकेंसी प्रमोशन से भरी जाती है। तो इसका तो ऐसे कोई मतलब नहीं कि 372 आएगा, लेकिन कई यूट्यूबर इसको दिखा रहे हैं 372 पोस्ट आरओ का आएगा। तो आरओ का तो 372 नहीं, 70% पहले बार फिलअप होगा। और ये फिलअप होगा एआरओ से। एआरओ का जब तक प्रमोशन नहीं होगा तब तक ये वैकेंसी भरी नहीं जाएगी। तो ये आरओ एआरओ का प्रमोशन होगा तब वैकेंसी फिल होगी। तो आरओ का तो ज्यादा वैकेंसी आनी ही नहीं है। उसके बाद एआरओ का जो बात है, जब प्रमोशन हो जाएगा तो एआरओ की वैकेंसी खाली हो जाएगी। लगभग 350 का बैच है हम लोगों का। तो 350 पोस्ट खाली हो जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी पोस्टों को फिलअप ही किया जाए। एक तो ये चीज है। इसमें भी 20%, एआरओ में 20% प्रमोशन से होती है, 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। 20% प्रमोशन कहाँ से होता है? जो सीए होते हैं वही एआरओ बनते हैं। ये चीज हो गया। और सीए में भी पूरी पोस्ट नहीं फिलअप होती, इसमें भी ग्रुप डी से प्रमोशन होता है। ग्रुप डी से डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है तब सीए बनते हैं। तो ऐसे ये सारी पोस्टें ऐसे दिखा रहे हैं लोग कि यही इतना नोटिफिकेशन आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सब सारी चीजें प्रमोशन से है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है। ऐसे नहीं कि इतना वैकेंसी खाली है इतना ही भर्ती निकाल दो, ऐसा कभी होता ही नहीं कि टोटल निकाला जाए। मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, जो रिक्रूटमेंट के लिए है पोस्ट, जिसका एग्जाम कराया जाना है, अभी के लिए अगर प्रमोशन नहीं होता है तो टोटल आरओ हिंदी, आरओ उर्दू और जनरल आरओ एआरओ ये सब मिला करके टोटल लगभग 70 से 80 पोस्ट है जिसका रिक्रूटमेंट हो सकता है। लेकिन 100 से नीचे रिक्रूटमेंट नहीं निकालने दे रहे हैं यूनियन वाले। वो सोच रहे हैं कि स्ट्रेंथ कम है यहाँ, एम्प्लॉय की क्राइसिस है, तो इसलिए सोच रहे हैं प्रमोशन हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा बंदे एक साथ आ जाएं। और वो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि 70-80 पोस्ट में कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा। ऐसे आएगा 400 के आसपास पोस्टें आ जाएंगे। एक तो चीज ये हो गया आरओ आरओ को रिलेटेड। अब जब तक प्रमोशन नहीं हो तब तक ये वैकेंसी आएगी नहीं। अब प्रमोशन को लेकर मीटिंग के लिए लगातार यूनियन प्रयास कर रहे हैं, बाकी सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी प्रमोशन हो जाए। बहुत सारी चीजें हैं वो जो यहाँ बता भी नहीं सकता, वो कमेटी डिसाइड करती है। अभी 4 सैटरडे आपको लेकर के मीटिंग है और प्रमोशन को लेकर के मीटिंग है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक हो जाएगा। श्योर एकदम 100% नहीं है वो, हम लोगों पे डिपेंड भी नहीं है, वो किसी और पे डिपेंड है। तो मैक्सिमम चांस है कि जल्दी ही प्रमोशन हो जाएगा। और जो नोटिफिकेशन आना है आरओ एआरओ और सीए का नोटिफिकेशन इसी साल आएगा और एग्जाम नेक्स्ट ईयर होगा। ये सब चीजें आप क्लियर कर लीजिए। बहुत ये, तमाम चैनल देखने की जरूरत नहीं है। जो हकीकत है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसमें समझ लीजिए क्या है। ऐसा नहीं कोई बता देगा सितंबर में एग्जाम हो जाएगा, अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा, ये सब पूरी अफवाह है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। बाकी ग्रुप सी ग्रुप डी का इस साल ना के बराबर चांस है, वो नेक्स्ट ईयर ही चला जाएगा। बाकी वो सब जो नोटिस है थोड़ा बहुत वायरल होती है, वो सब रेगुलर का काम है। कोई वायरल हो जाती कोई नहीं, हम लोगों को तो पहले पता चल जाता है, ये सब जो बनता है पहले ही पता चल जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, ये आपके काम के लायक है ही नहीं तो इसको डाल के क्या करेंगे। अभी ये अपने चैनल पे डाल दें तो फालतू हाइप क्रिएट होगा। सर इतनी वैकेंसी आ रही है, इतना पोस्ट है, ऐसा है वैसा है, इसलिए मैं ये सब चीजें डालता ही नहीं हूँ, क्योंकि आपके लिए रिलेवेंट चीजें ये सब नहीं है।
जो रिलेवेंट चीज़ें होती हैं वही अपलोड करते हैं। दूसरा चीज़ है ग्रुप सी ग्रुप डी, तो नेक्स्ट ईयर ही पॉसिबिलिटी है, अभी वैसे कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अब बात आती है पीएस एपीएस का। पीएस एपीएस का मैंने 200 पोस्ट बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसमें भी कोई कुछ भी मत डाउट मत कीजिए। 200 पोस्ट टोटल है पीएस एपीएस मिला करके, और पीएस कितना एपीएस कितना ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ इस सब को देख के परेशान नहीं हो रहा सर, इसमें तो 88 है और कहाँ से क्या हो गया, तो ये मैं बता चुका हूँ 100 प्लस है एपीएस का, और वही 80-90 पोस्ट कितना हो जाएगा पीएस का। तो टोटल मिला के 200 पोस्ट है पीएस एपीएस का। इसका डाटा एनटीए को चला गया है। अब एनटीए ही चाहे जब निकाल दे, अभी थोड़ा प्रॉब्लम में था, एनटीए को बहुत सारा प्रेशर था, अभी सब क्लियर हो रहा है, तो नोटिफिकेशन आना जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो है हिंदी वाले न के बराबर मान के चलें, बाकी इंग्लिश का ही ज़्यादातर रहता है वैकेंसी, और इंग्लिश वाले अच्छे से एकदम तैयारी करते रहें, और जो स्टेनो सीखे हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चक्कर में ना पड़े, इसका पीएस एपीएस की तैयारी करें। एकदम बेस्ट जॉब है ये, पावरफुल पोस्ट है, 5400 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करें। आप स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के चक्कर में ना पड़े, ग्रुप सी ग्रुप डी के। और जो हाई कोर्ट का ग्रुप डी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हाई कोर्ट की ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, जैसे प्यून की पोस्ट हो गई, जो 25 से 30 पोस्ट है ऑलरेडी पर बता चुका हूँ। ड्राइवर की पोस्ट है, 50 से 55 पोस्ट है, और लाइब्रेरियन है, टेलीफोन ऑपरेटर है, इन सब की पोस्टें ये सब पीएस एपीएस के साथ ही भेज दिया गया है। वो सब सीरियल वाइज ऐसे आता रहेगा, लेकिन ग्रुप सी का नहीं, ग्रुप डी का नहीं आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं, ये सब हाई कोर्ट की पोस्टें हैं, ये सब आएंगी साथ में। आप ऐसा मत सोचिए कि ये सब नेक्स्ट ईयर आएंगे, सब इसी साल आएंगे। प्यून का है, ड्राइवर का है, टेलीफोन ऑपरेटर, लाइब्रेरियन, ये सब पोस्टें हैं, थोड़ी थोड़ी पोस्टें हैं। तो ये सब ऐसे ही है, ऐसे ही आएगा एग्जाम नोटिफिकेशन, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आप एक ही एग्जाम को लेकर के एकदम स्ट्रिक्ट मत हो जाइए कि सिर्फ हमको एससी ही भरना है। आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। पहले मैं जैसे मैं बता दे रहा हूँ, मैं कोलकाता में था, तो इसकी फिलहाल मैं तैयारी कर भी नहीं, एक दिन मैं किसी दिन स्ट्रेटजी आपको पूरा अच्छे से शेयर करूंगा। मैं तो कोलकाता में पोस्टिंग थी मेरी, एलडीसी था वहाँ पे, तो उस टाइम बस मुझे ऐसा ही था, सोच लिया था मुझे बस यूपी जाना है किसी भी तरीके से। तो मैं पूरा तैयारी यूपी की जी की यूपी करने लगा, जो भी एग्जाम आई यूपी का, यूपी की तैयारी करने लगा। उस टाइम तैयारी मैंने अच्छे से किया, तो लोअर पीसीएस में हुआ, एससी आरओ में हुआ, कंप्यूटर असिस्टेंट में हुआ, यूपी पीएससी आरओ में हुआ। तो ये सब तो जब आप एक बार लक्ष्य बना लेते हैं हमको जाना ही जाना है यूपी, तो उसी ढंग से आपको वैकेंसी सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अभी आप एक लक्ष्य बना लीजिए हमको जॉब लेना ही लेना है, तो आप उसी हिसाब से एकदम लग जाइए। जितने भी फार्म आ रहे हैं सब भरते, लगभग सबका सिलेबस सेम है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग, सब में तो वही आना है, कुछ अलग से नहीं आना है। एनटीपीसी क्या आया उसको भरिए, जितने भी एग्जाम आते जा रहे हैं सब में सिलेक्शन लीजिए। आप ये मत सोचिए कि हमको सिर्फ एएससी में ही जाना है। जब एक बार आप ठान लेंगे हमको नौकरी लेना ही लेना है, तो आप 100% आप नौकरी ले सकते हैं। हाँ, अगर कोई जॉब पहले से ऑलरेडी कर रहा है तब उसके लिए ठीक है कि हम एएससी ही करेंगे, बाकी कोई नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो आप एकदम बिंदास होकर एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई भी नौकरी आप पहले ले लीजिए। पहले बेरोजगारी का ठप्पा हटना जरूरी है, ये नहीं कि एएससी में ही पहले जाना है। यही सब चीजें हैं, इन सब चीजों को लेकर परेशान नहीं होना है कि ये सब यूट्यूब वाले सब तमाम चीजें लगा दिखाने लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने अच्छे से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ऐसे लोग चक्कर में ना पड़े, रोज नया नया वीडियो लाएंगे, नया नया कोर्स लॉन्च करेंगे। आप सिर्फ बुक आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जो जो बुक बताया गया है, सिलेक्शन उसी से होना है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, वहाँ मैं अपडेट देता रहता हूँ। सब वीडियो वगैरह बनाना थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे, मैं ये चाहता नहीं हूँ कि छोटे छोटे मैटर वीडियो बनाएं, जिससे कोई रिलेवेंट है ही नहीं आप लोगों से रिक्रूटमेंट से। जैसे यही लेटर था, इसका रिक्रूटमेंट से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन लोग वीडियो बना दिए इतना, फिर मेरे पास इस तमाम मैसेज आने लगा, सर इसका मतलब क्या है। बड़े बड़े यूट्यूबर बताने लगे 372 पोस्ट आएगी, भैया कैसे आएगी 372, आप ही बताइए। यहाँ तो प्रमोशन से पोस्टें भरी जाने, 70% पोस्ट प्रमोशन से भरी जाएगी, तो कैसे 372 पोस्ट आ सकती है आर की। अब क्या ही बताएं सबको। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चैनल अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, रिप्लाई जरूर हम किया करेंगे वहाँ पे। और आप लोगों के लिए मैं तैयारी कराऊंगा, ये सब जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, सब क्वेश्चन करा देंगे धीरे धीरे। थोड़ा मैं अभी डिस्टर्ब हूँ कुछ चीजों को लेकर के। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज।